Hello my dear students, this is Brajesh Sharma, your English trainer. Today I'll give you the structures of the negative sentences and interrogative sentences on the basis of the present indefinite. तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें जिससे आपको डेली अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं डे 2। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं पूरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 1, डे 2, डे 3 इस तरीके से कंसिक्वेंटली धीरे धीरे आपके लिए डालता रहूंगा और आपको भी पूरा पेशेंस रखना है कि आप आसानी से धीरे धीरे उसको समझें और सीखें और प्रैक्टिस जरूर करें। तो आइए सीखते हैं। डे 2 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, इस तरीके के सभी वाक्य जिनके अंत में ताहा, ती है, ता है, ते हूं इत्यादि आता है, ऐसी कंडीशन में वो सभी वाक्य कहलाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे मैं खाता हूं, मैं चलता हूं, मैं धोता हूं, मैं नहाता हूं, मैं सोता हूं, तुम जाते हो, तुम बैठते हो, तुम सपना देखते हो, तुम उसका पीछा करते हो। इस तरीके के सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं। इसके जो रूल्स होते हैं उसमें फर्स्ट रूल है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसा कि आपको पता है कि वर्ब्स के 3 फॉर्म्स होते हैं बेटे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हमारे काम का प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिर्फ क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकंड रूल है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर किसी को थर्ड पर्सन सिंगुलर में दिक्कत हो तो वो मेरा डे 1 जरूर देखे, क्योंकि वहां पर अच्छे से सिखाया गया है। आपको मैंने बताया था आई, यू, दे, वी, ही, शी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, सी थर्ड पर्सन सिंगुलर, या किसी का नाम आता है तो वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाता है। आइए रूल को समझते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी ही और सी या किसी के नाम के साथ जब भी वर्ब आएगा तो उसमें एस और ईएस ऐड हो जाएगा। जैसे गो का गोज, ईट का ईट्स, स्लीप का स्लीप्स। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, अभी आगे सब कुछ क्लियर होने वाला है। अब बेटे हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। वह नहीं जाता है, वह नहीं खाता है, वह नहीं सोता है, हम नहीं सोते हैं, हम पार्क नहीं जाते हैं, हम किताबें नहीं पढ़ते हैं। जब भी नेगेटिव सेंटेंस आएगा जिसमें नहीं का प्रयोग होगा तो वो सेंटेंसेस नॉट से बनाए जाते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस नॉट से बनाए जाते हैं। एक छोटा सा मंत्र याद रख लो, हजारों स्ट्रक्चर्स याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो छोटा सा मंत्र ये है कि नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। क्या रूल है, नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, यानी नॉट ऑलवेज कम्स आफ्टर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। अपने माइंड में इसको सेट कर लीजिए, नॉट ऑलवेज कम्स आफ्टर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। तो इस तरीके के वाक्य आज हम बनाना सीखेंगे। अब आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें प्रश्न पूछा जाता है। जो सेंटेंसेस क्या से शुरू होते हैं, किससे स्टार्ट होते हैं, क्या से, किससे स्टार्ट होते हैं, क्या से। जैसे क्या तुम धोते हो, क्या तुम नहाते हो, क्या तुम जाते हो, क्या तुम पार्क में जाते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम गाना गाते हो। जब भी कभी क्या से वाक्य स्टार्ट होता है तो वो कहलाता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो अपने माइंड में एक दूसरा रूल बिठा लीजिए कि जब भी सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा यानी क्या से शुरू होगा तो उस सेंटेंस को हम फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से बता दीजिए, किससे स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं।
अब स्टूडेंट के माइंड में यह आ रहा होगा कि सर ये हेल्पिंग वर्ब क्या है। रूल तो आपने बता दिया कि नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस को स्टार्ट किया जाता है। दोस्तों हेल्पिंग वर्ब हमेशा नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए काम आते हैं, नहीं तो भाषा में यही नहीं पता लगेगा कि ये सेंटेंस कौन से एक्शन को शो करता है। एक्शन को शो करने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। हर टेंस के अपने अपने हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, सिर्फ डू एंड डज, केवल दो हेल्पिंग वर्ब। अब तीसरा रूल ये याद रखना है कि जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम उसमें डू और डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ये डू और डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कैसे होता है समझते हैं। डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। डू और डज के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग होता है। डू और डज के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग होता है। डू और डज के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे मैं बार बार बोल के प्रैक्टिस कर रहा हूं, स्टार्टिंग में आपको भी ऐसी प्रैक्टिस करना है। बस आप मेरी बात को मानते जाइए, आप अच्छे अंग्रेजी के वक्ता बन जाएंगे। कोई तर्क ना लगाए, कोई बुद्धि ना लगाए, बस गुरु की बात को माने। गुरुर वाक्यम ब्रह्म वाक्यम, आपका काम बन जाएगा। अब एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं कि कौन से पर्सनल प्रोनाउन के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तो आप यहां देखिए और मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। बोलिए आई डू, यू डू, दे डू, वी डू, ही डज, सी डज। पिछले लेसन में अच्छे से डे 1 में मैंने समझाया था, वही प्रैक्टिस हमें देनी है। आई डू, यू डू, दे डू, वी डू, ही डज, सी डज। आई डू, यू डू, दे डू, वी डू, ही डज, सी डज। अब हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा समझ चुके हैं। अब अच्छी बात और असली बात सीखेंगे सेंटेंसेस के माध्यम से। आइए समझते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैं यहां पर एक वर्ब ले लेता हूं, टू गो जाना, गो वेंट गॉन। अब जैसा कि आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। लेकिन हमें वेंट और गॉन से कोई मतलब नहीं होता प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिर्फ किससे मतलब होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारे पास है गो। तो आइए सेंटेंसेस बनाते हैं। किस तरीके से करेंगे देखते हैं। मैं जाता हूं, आई फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो। मैं जाता हूं, आई गो। अब सेंटेंस आता है मैं नहीं जाता हूं, तो देखिए कैसे बनाएंगे। फ्रेंड्स, मैं की इंग्लिश होती है आई। आई के साथ डू, जैसा कि मैंने बताया था आई डू। डू नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। आई डू, इसके बाद आएगा नॉट गो। तो मैं नहीं जाता हूं की इंग्लिश बनेगी आई डू नॉट गो। क्या मैं जाता हूं, अब सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है क्या से। तो मैंने बताया था कि जब भी क्या से स्टार्ट होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, तो उस कंडीशन में वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। मैं की इंग्लिश होती है आई और आई के साथ आता है डू, तो हम इसको डू से स्टार्ट करेंगे, यानी डू आई गो, अर्थात क्या मैं जाता हूं। अब सेंटेंस आ जाता है क्या मैं नहीं जाता हूं। अब ये भी क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या के लिए मैंने बताया था कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो वो स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से। अब हमारा हेल्पिंग वर्ब है यहां पर डू, क्योंकि आई के साथ आता है डू। तो हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे, डू आई नॉट गो। ओके, कई लोग यहां पर डोंट का यूज करते हैं। सब सिखाऊंगा, तरीके से सिखाऊंगा, धीरे धीरे सिखाऊंगा, पूरा बिलीव रखिए, ट्रस्ट करिए। अभी फिलहाल हम इसको ऐसे ही बनाएंगे।
अब एक दूसरा वर्ब लेते हैं, टू ईट खाना, ईट एट ईटन। तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है ईट। मैंने सेंटेंस लिया तुम खाते हो, तुम की इंग्लिश यू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ईट, यू ईट। तुम नहीं खाते हो, तुम के लिए हम यूज करेंगे यहां पर यू, यू के साथ डू। नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। यू डू नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ईट। तो तुम नहीं खाते हो, यू डू नॉट ईट। क्या तुम खाते हो, इंट्रोगेटिव आ गया, ये स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से। तो तुम के साथ यानी यू के साथ आता है डू, डू यू ईट, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम नहीं खाते हो, यहां पर भी क्या से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, तुम के साथ यानी यू के साथ आता है डू, डू यू नॉट ईट। तो आपने देखा कि कितने आसान तरीके से हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स बनाए। अब हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको घर पे प्रैक्टिस करते वक्त सेंटेंसेस को बहुत ज्यादा लिख लिख करके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं। तो मैंने फर्स्ट डे में आपको कई सारे वर्ब्स लिखवाए थे। केवल उन वर्ब्स की कॉपी को सामने रख लो और नोट्स बनाना शुरू करिए दोस्तों। वर्ब्स की कॉपी को सामने रख लो, बस आपका काम हो जाएगा। जैसे मैं जाता हूं, आई गो। मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। क्या मैं नहीं जाता हूं, डू आई नॉट गो। मैं खाता हूं, आई ईट। मैं नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट। क्या मैं खाता हूं, डू आई ईट। क्या मैं नहीं खाता हूं, डू आई नॉट ईट। ऐसे मैंने वर्ब लिया था टू वेक अप, उठना। मैं उठता हूं, आई वेक अप। अच्छा, उठना और जागना में थोड़ा सा फर्क मैंने बताया था आपको कि वैसे बोल कुछ भी दो, लेकिन सेंस आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने आंख खोल ली है और आप बिस्तर पर ही हैं, यानी वेकअप, जाग तो गए हैं पर उठे नहीं। लेकिन अगर आप बिस्तर छोड़ करके उठ गए हैं तो ऐसी कंडीशन में हम यूज करते हैं गेट अप। ओके, आई वेकअप, मैं जागता हूं। मैं नहीं जागता हूं, आई डू नॉट वेक अप। तुम नहीं जागते हो, यू डू नॉट वेक अप। वे नहीं जागते हैं, दे डू नॉट वेक अप। वह नहीं जागता है, ही डज नॉट वेक अप। वह नहीं जागती है, सी डज नॉट वेक अप। क्योंकि ही और सी इनके साथ क्या आता है, डज आता है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस आता है। तो एक बार आप अच्छे से इस सभी के नोट्स बना लीजिए। आगे कुछ सेंटेंसेस और लेते हैं। आइए फ्रेंड, एक वर्ब और लेते हैं। टू गो टू स्कूल, स्कूल जाना। गो, वेंट, गॉन। हमारा काम किससे चलेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखिए जरा प्रैक्टिस कैसे होगी। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता हूं, नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, आई डू नॉट गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जाता हूं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, डू आई गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, इंट्रोगेटिव है, डू आई नॉट गो टू स्कूल। आइए इधर प्रैक्टिस करते हैं। टू टेल अ लाई, झूठ बोलना, टेल, टोल्ड, टोल्ड। अच्छा, मॉडर्न इंग्लिश के अंदर ये टेल अ लाई बोलने की जरूरत नहीं होती, केवल टू लाई भी बोल सकते हैं। तो अगर कोई बोलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जैसे टू बाथ, नहाना, टू टेक अ बाथ, नहाना। ठीक है, टू बाथ भी नहाना होता है, टू टेक बाथ भी नहाना होता है। ऐसे टू टेल अ लाई, झूठ बोलना, टू लाई, झूठ बोलना, दोनों ही ठीक होते हैं। वर्ब यहां बनती है टेल, टोल्ड, टोल्ड। हमारा काम चलेगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब।
अब एक वह का ले लेते हैं, ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर। वह झूठ बोलता है, ही टेल्स अ लाई। क्योंकि जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी या नाम आता है किसी का, तो उस कंडीशन में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ईएस लगाते हैं। वह झूठ बोलता है, ही टेल्स अ लाई। वह झूठ नहीं बोलता है, ही के साथ डज। नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। ही डज नॉट टेल अ लाई। वह झूठ नहीं बोलता है, ही डज नॉट टेल अ लाई। क्या वह झूठ बोलता है? डज ही टेल अ लाई। डज से स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से होगा, क्योंकि इसमें क्या आ गया? क्या? क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आगे बढ़ते हैं। क्या वह झूठ नहीं बोलता है? डज ही नॉट टेल अ लाई। तो दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हमने सीखा कि किस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट होते हैं वो बनाए जाते हैं। बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा लगाना है नॉट। नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। दूसरा, अगर वाक्य क्या से शुरू होता है यानी इंट्रोगेटिव है, तो वो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। सीखते वक्त आसानी से सीखिए। अब घर पे प्रैक्टिस कैसे करना है मैं बताता हूं। आपको लग रहा होगा कि यहां पर सिर्फ 1 2 3 4 सेंटेंसेस है। 4 नहीं है, आप इस पे 24 सेंटेंसेस बोल सकते हैं। देखिए, मैं बोल करके बताता हूं। I go to school, you go to school, they go to school, we go to school, he goes to school, she goes to school। नेगेटिव बनाइए। I do not go to school, you do not go to school, they do not go to school, we do not go to school, he does not go to school, she does not go to school। आइए इंट्रोगेटिव बनाते हैं। Do I go to school, do you go to school, do they go to school, do we go to school, does he go to school, does she go to school। आइए इंट्रोगेटिव में नेगेटिव बनाते हैं। Do I not go to school, do you not go to school, do they not go to school, do we not go to school, does he not go to school, does she not go to school। इसी तरीके से यहां पर भी सिर्फ ही का बना हुआ है, तो आप इसमें I, you, they, we और she का सेंटेंस अपनी प्रैक्टिस में घर पर बोलिए। अब आपके पास कितना प्रैक्टिस हो सकता है मैं बताता हूं। पिछली क्लास में भी लगभग 20 वर्ब्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। एक दो वर्ब हमने आज डिस्कस किया है। चलो 20 भी मान लेते हैं नियर अबाउट। एक वर्ब के ऊपर आप लोग सेंटेंस बना सकते हैं कितने? फिलहाल बना सकते हैं आप 24। अगर 20 वर्ब्स हैं तो सेंटेंस बन सकते हैं 480, लगभग 500 सेंटेंस। ये 500 सेंटेंस लिखने नहीं है, सिर्फ कॉपी में नोट्स बनाइए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करिए और बोलते जाइए। जितना ज्यादा बोलोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और उतना ही अच्छा आप अंग्रेजी के प्रखर वक्ता बनेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, बड़े आराम से प्यार से हम अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, कई बार हमारे दिमाग में इस तरह के प्रश्न भी तो आते हैं कि सर आपने अफर्मेटिव सिखा दिया, नेगेटिव सिखा दिया, इंट्रोगेटिव सिखा दिया, लेकिन कुछ सेंटेंस इस तरह से भी तो बनते हैं। वह कहाँ जाता है, किसके साथ जाता है, कब जाता है, क्यों जाता है, कैसे जाता है। इस तरीके के सेंटेंसेस जिनमें क्या, कब, कौन, किसके साथ, किसके लिए, कहाँ, ये सब आता है। इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं? इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लोग WH फैमिली वर्ड्स का यूज करते हैं। ये WH फैमिली वर्ड्स क्वेश्चन वाले सभी सेंटेंसेस को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। ये WH फैमिली वर्ड्स आपको कुछ आते होंगे, कुछ नहीं आते होंगे और हो सकता है सारे भी आते होंगे। आज हम इन्हें इस तरह से याद करेंगे कि हम लाइफ टाइम इनको कभी भी नहीं भूलेंगे। आइए देखते हैं WH फैमिली वर्ड्स। WH फैमिली वर्ड्स, वाई अर्थात क्यों। दोस्तों, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो हमें वाई नहीं करना चाहिए, इसका प्रोनाउंसिएशन हमें कुछ इस तरीके का करना चाहिए, वाई। व्हेन, इसमें व्हेन नहीं करना चाहिए, इसका प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए व्हेन। व्हेन, वेयर, इसको वेयर नहीं कहते, इसको बोलते हैं वेयर। धीरे धीरे आप सब सीखेंगे, चिंता मत करिए, मेरे साथ बने रहिए।
क्यों, कब, कहां। व्हाट, व्हाट इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे करना चाहिए जैसे किलोवाट, व्हाट। क्या, हु कौन, किसने, किसे। कहां यूज होगा वो बाद में सीखेंगे, फिलहाल हम इसको देख लेते हैं। WH फैमिली वर्ड्स है। हुज किसका, किसकी, किसका पेन है, किसके साथ जाते हो, इस तरीके से। Which कौन सा, कौन सी। Whom किसे, किससे, किसकी, किसे प्यार करते हो, किसके साथ जाते हो। तो इस तरीके के सेंटेंसेस इसमें बनते हैं। हाउ कैसे। तो एक्चुअली क्या है, जब स्ट्रक्चर हम समझाते हैं ना, ये सब हिंदी में बोलते हैं तो उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं और प्रयोग करने लगते हैं तो अपने आप इजीली वो सब कुछ सेट हो जाता है। कई लोग मुझसे कहते हैं कि सर व्हेन का मतलब जब भी होता है। इन सबके भी विभिन्न मीनिंग होते हैं। जैसे जैसे हम एडवांस होते जाएंगे बहुत कुछ सिखाने वाला है, लेकिन लर्नर के लिए, बेसिक लर्नर के लिए बस इसको क्वेश्चन के रूप में ही समझ लो कि भाई क्वेश्चन बनता है इससे। तो देखिए कैसे करेंगे इसको याद रखने का टेक्निक। मेरे को देखिए, मेरे साथ बोलिए। व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हुज, व्हिच, हुम, हाउ। व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हुज, व्हिच, हुम, हाउ। व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हुज, व्हिच, हुम, हाउ। आपको अपने घर पे बार बार लगातार निरंतर इस प्रैक्टिस को करना है बस। व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हुज, व्हिच, हुम, हाउ। व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हुज, व्हिच, हुम, हाउ। व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हुज, व्हिच, हुम, हाउ। आज आप इसकी प्रैक्टिस करिए। कल मैं आपको सिखाऊंगा डे 3 में किस तरह से बड़े आसान तरीके से हम लोग व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हुज, व्हिच, हुम, हाउ यानी WH फैमिली वर्ड्स का प्रयोग करके सेंटेंसेस को बनाते हैं। बने रहिए मेरे साथ, धैर्य रखिए। धैर्यम ददाति विनयम, धैर्यम ददाति विद्या, विद्या ददाति विनयम। श्रद्धा रखने से आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि श्रद्धावानम लब्धते ज्ञानम। शास्त्रों में लिखा है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। माता भवानी और कुछ नहीं, श्रद्धा है, और भगवान भोलेनाथ और कुछ नहीं, विश्वास है। गुरुर वाक्यम ब्रह्म वाक्यम, गुरु के वाक्य को ब्रह्म का वाक्य माने। वीडियो को अंत तक देखा करें और बार बार इस वीडियो को देखें। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, फैलाएं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।